नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आ सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ मत करो, जो वीडियो हम डालते जा रहे हैं, जो जीके पढ़ा रहे हैं ना, उतना बस पढ़ते चलो। रोज कम से कम आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे। तो 200 से 300 क्वेश्चन यदि आप रोज करते जा रहे हो तो महीने भर में आपके 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। बस जितना पढ़ाते जा रहे हैं उसको अच्छे से याद करते जाओ, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। यदि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंस गया तो फिर आप बाद में पछताओगे। इसलिए वीडियो पूरा देखा करो, अच्छे से देखा करो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सुपर फास्ट स्पीड में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं हमारे चैनल पर, आप सभी को पता है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रहती है, ये आपकी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना की गई थी, उनमें से एक थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी भी। ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल जी इससे संबंधित हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो सीडी और डीवीडी होती है ना, अब तो आना बंद हो गई, अब तो पहले बहुत चलती थी सीडी डीवीडी। इसमें जो आपकी परत होती है ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो जो राज्य विधानमंडल होते हैं, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। महाराष्ट्र की राजधानी कमेंट करके बताओ क्या है? मुंबई या पुणे? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई या पुणे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए, खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की जो खदानें हैं वो आपकी पड़ती हैं खेतड़ी में। ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी में तांबे की प्रसिद्ध खदानें हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, खेतड़ी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपकी मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता, ये सभी सभ्यता सिंधु घाटी के समय की है। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समय की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता अलग थी। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और सिंधु एक साथ थी। निम्नलिखित में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के बराबर होती है? तो रैखिक संवेग और साथ ही साथ आवेग, इन दोनों की विमाएं समान होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, रैखीय संवेग और आवेग की विमाएं समान होती हैं। साइंस का क्वेश्चन है ये, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम के द्वारा होते हैं। ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, बिट में मापते हैं कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पहले आप जान लो, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उनका जन्म स्थान गुजरात था और आर्य समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की। कमेंट करके बताओ ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बागमारा कीट भोजी घटपर्णी या पिचर प्लांट जिसको कहते हैं अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पिचर प्लांट अभ्यारण्य या घटपर्णी अभ्यारण्य जो है ये आपका पड़ता है मेघालय राज्य में। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इनमें से क्या है? तो गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई आपकी कहलाती है नेफ्रॉन। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे वक्काणु। नेफ्रॉन या वक्काणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक इकाई किडनी की या गुर्दे की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? तो भारत के अंदर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, पहला राजा था मुगल साम्राज्य का। निम्नलिखित में से कौन एक महामारी जनित रोग नहीं है? महामारी जनित रोग नहीं है मतलब फैलता नहीं है ऐसे। तो आपका हैजा, मलेरिया, पोलियो और हाथी पांव में से पोलियो ये महामारी जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पोलियो राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा है एक इनमें से क्या? तो जो आकाशगंगा है ये आपका
तारों का एक विशाल समूह है आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर बी तारों का एक विशाल समूह राइट आंसर हो जाएगा आकाशगंगा के लिए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में भी बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो एक ही प्रकार का परमाणु ये आपका प्राकृत तत्व में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के लिए राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो भारत राज्यों का एक संघ है, यह दिया गया है आपका अनुच्छेद 1 में, यहां पर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसमें जो घोड़े के अवशेष मिले हैं ये आपके मिले हैं सुरकोटदा से, ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या निरूपित किया जाता है, तो बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल का गुणनफल, यदि आप उसको करेंगे विस्थापन और बल का गुणनफल तो आपको कार्य मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कितना कार्य किया गया है ये आपको पता चल जाएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस एग्जाम की आप तैयारी करें आ सकते हैं, और ऐसे हमने टोटल 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, छांट लिए हैं और इसकी एक पीडीएफ बना दी है। पीडीएफ क्या है, तो पीडीएफ आप मोबाइल पर किताब जैसे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पर जैसे आप पीडीएफ पढ़ते होंगे, बुक पढ़ते होंगे ना, ऐसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं। 10,000 क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, और ये सभी क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जो जो चाहता है, हमने इस पीडीएफ की प्राइस है 300 रुपये, लेकिन अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है और सभी को ये 99 रुपये मिल रही है। आप जितना महीने का रिचार्ज कराते हैं उससे भी कम रेट में, दोस्तों के साथ जाते होंगे 99 रुपये आप ऐसे ही खर्च कर देते होंगे, 99 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉफिट देंगे। तो यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एक काम कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, और यदि आप नहीं चलाते तो आप किसी से करवा भी सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से पेमेंट करके आप जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको पीडीएफ चाहिए जरूर ये पीडीएफ ले लेना, आपको कहीं ना कहीं काम में आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण एवं कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए उनमें से प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर अनुच्छेद नंबर 14, ये कानून के समक्ष समानता जो है और संरक्षण प्रदान करता है। मेगाबाइट डैश में मापते हैं, तो मेगाबाइट ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, कंप्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति या कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण जो है विवरण किया था, तो किताब उल हिंद का जो लेखक था राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है आपका अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से लद्दाख में स्थित आपको उद्यान बताना है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में आपका हेमिस उद्यान स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हेमिस ये लद्दाख में स्थित उद्यान है। लसिका या लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक किस पर आक्रमण करता है, तो लसिका जो होता है हमारे खून में जो हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया आते हैं उन पर हमला करता है लसिका या लिम्फ, याद रखना ठीक है, सफेद रंग रक्त कोशिकाओं से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर ने भारत पर किस वर्ष या किस ईस्वी में आक्रमण किया था, तो बाबर द्वारा भारत में 1526 ईस्वी में आक्रमण किया गया था, यहां पर ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी राइट आंसर है। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है, तो जो कीट रोग फैलाते हैं उनको वेक्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो कीट रोग फैलाते हैं उनको वेक्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, तो जो हमारा सौर मंडल है यह स्थित है मंदाकिनी आकाश गंगा में, ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है। डेंड्रोलॉजी का संबंध इनमें से किसके अध्ययन से होता है, यह आपका साइंस का क्वेश्चन है बायोलॉजी का, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है आपका झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है आपका डेंड्रोलॉजी का संबंध।
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? तो संविधान का अनुच्छेद जो 1 है, इसमें भारत को क्या गया है, कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, राज्यों का संघ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो आपका एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन ये किस प्रदेश में पड़ता है? तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है ये आपका पड़ेगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, राजस्थान में पड़ेगा कालीबंगन। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। एक फ्यूज निम्न से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो फ्यूज जो है यदि ओवरलोडिंग हो जाए और हिंदी में क्या कहेंगे, अतिभारण, ओवरलोडिंग या अतिभारण हो जाए, इससे जो है आपका फ्यूज रक्षा करेगा। ऑप्शन नंबर डी ओवरलोडिंग राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अच्छा, कमेंट करके बताना है, देखते हैं आप में से कौन कौन पॉलिटी पढ़ता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करके बताइए। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई है वो है आपकी बाइट। ऑप्शन नंबर ए बाइट में स्टोरेज माध्यम की क्षमता को मापते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और ये आपका 1931 में करीब आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्माण होता है किसका? तो अभिसारी परतें रहती हैं, उनके किनारों के यदि टकराव हो तो पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। गर्भनाल में कितनी धमनियां या आर्टरीज होती हैं? तो गर्भनाल के अंदर आपकी 2 आर्टरीज होती हैं, 2 धमनियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2 धमनियां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को रोगजनक जीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रोगजनक जीव राइट आंसर है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी इनमें से किसने? तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं एंथोलॉजी, ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी उपधातु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को क्या कहा जाता है? तो जितने भी गैर शून्य वेक्टर हैं, सदिश हैं, उनको प्रॉपर वेक्टर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर वेक्टर या उपयुक्त वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक विचारों के अधिकार हैं उनको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1 KB के बराबर होता है, राइट आंसर है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी राइट आंसर है। निम्न में से किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रहीय गति की 3 नियमों की अवधारणा जोहानसन केपलर को इसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जोहानसन केपलर राइट आंसर है। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। तो कोई भी स्वपोषी जीव होता है उसका कार्बन और ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसकी आवश्यकताओं को वो पूर्ण करता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था?
तो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, HIV का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किस रूप में? तो जो आकाशगंगा होती है इसको सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सर्पिलाकार गैलेक्सी राइट आंसर है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार का जो जिक्र किया गया है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है धातु लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो लेड। ऑप्शन नंबर सी ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ससंजक बल राइट आंसर है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो शिक्षा का अधिकार ये जोड़ा था 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी 2002 राइट आंसर है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्राम में जो बग होता है वो एरर होता है, एक प्रकार का एरर है। ऑप्शन नंबर बी एरर होएगा एक प्रकार का बग। मैसूर महल डैश का निवास स्थान था? तो मैसूर महल जो था ये वाडियारों का निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर बी वाडियार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट्स से है? तो सूखा रोग या रिकेट्स ये हड्डियों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी हड्डियों को प्रभावित करता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी उसकी सैन्य कुशलता प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण चेचक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी चेचक रोग राइट आंसर है। आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या लगभग कितनी है? तो आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या लगभग 1,00,000 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए लगभग है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हॉर्टिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो एक अधातु है आपकी ग्रेफाइट और एक आयोडीन, मतलब उपरोक्त दोनों ये दोनों अधातु हैं ग्रेफाइट और आयोडीन, लेकिन इनमें जो चमक है धातुई चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था आपका व्यापार करना। ऑप्शन नंबर ए व्यापारी थे, वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की अवधारणा सबसे पहले माइकल फैराडे के द्वारा यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 43B को राजनीति के निदेशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राजनीति के निदेशक तत्व राइट आंसर है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो आपका जो मेमोरी शब्द है ये स्टोरेज से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज से संबंधित शब्द है मेमोरी शब्द। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो पट्टचित्र कला शैली है भगवान जगन्नाथ को यह समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी भगवान जगन्नाथ राइट आंसर है। निम्न में से किस मंदिर में आपको गौपुरम दिख जाएंगे? तो यहां पर आपको जो मंदिर दिए गए हैं इसमें से
शिव मंदिर चिदंबरम वाला, इसमें गोपुरम दिख जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी शिव मंदिर चिदंबरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से परजीवी के कारण होने वाली जो बीमारी है वो है आपकी मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया परजीवी कारण होती है। कमेंट करके बताइए मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया किसके कारण होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण सैन्य कुशलता, उसके पास तोप खाने थे। ऑप्शन नंबर बी तोप खाने प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अस्थमा, खसरा, स्कर्वी, मधुमेह में से खसरा जो है ये संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी खसरा संक्रामक रोग है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड आकाश गंगा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आकाश गंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी में से ये सभी उपरोक्त सभी उपधातु हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी लोग। ऑप्शन नंबर बी शहरी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुल आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो रहता है उसका कुल आवेश 0 होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 0 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का एक सेकंड ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में अनुच्छेद जो है 37 बताता है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का अर्थ होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत कंप्यूटर राइट आंसर है। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा जी। ऑप्शन नंबर सी मदन लाल ढींगरा जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्जनित बलों से भूकंप आ सकता है, भूस्खलन हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, समुद्री तरंग इसका परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। ये जल में आसानी से घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। ये किस प्रकार का विषाणु है? तो HIV आपका रिट्रो विषाणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रिट्रो विषाणु राइट आंसर है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कौन सी है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं क्या? तो तारों के अलावा आकाशगंगा में गैस और धूल के कण भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी गैस और धूल के कण राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 में दी गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अनुच्छेद 19 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया जो है वो एक यौगिक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो घर बने हैं वो ईंटों से बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ईंट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो गॉस जो इकाई है राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी चुंबकीय प्रेरण की इकाई है।
तो ऑप्शन नंबर ए गॉस जो है चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, राइट आंसर है। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां पर वह चुनाव लड़ सकता है? तो यदि कोई भी व्यक्ति, अमित या आप या कोई भी हो, यदि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप 2 जगह से इकट्ठे लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 2 जगह से, फिर आप जहां यदि मान चलिए दोनों जगह जीत गए तो एक जगह की सीट छोड़नी पड़ेगी आपको। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, 2 जगह से। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान में रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई जी थे, इनका किस राज्य से संबंध था? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंध थे। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आलू यट्टू जो है ये आपका नागालैंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। बताइए कवक या फंगी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवक या फंगी का जो अध्ययन होता है ये आपका माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी ये 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक का टीका किसने प्रदान किया? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चेचक के टीके की खोज इसमें से किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, पहली बार यदि वीडियो पे आ रहे हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें। किस किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताएं। और जिसको भी पीडीएफ लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 10,000 ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही सुपर सुपर क्वेश्चन है और ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फायदा करेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।